हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। उस प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में जो अभी लास्ट मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, जिसका नाम क्या था? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का वीडियो लेक्चर देखो बेटा। वीडियो लेक्चर में बार बार एक वर्ड बोलता हूं, वीडियो लेक्चर पेंडिंग में नहीं करना बेटा। समझ में आ गया? 2 डीपीपी अब तक आपको अपलोडेड हो चुका है। एक उर्ज रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन के बेस पर मैंने डीपीपी अपलोड करके दिया है। दूसरा मैंने आपको डीपीपी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के बेस पर दिया है बेटा। और तीसरा डीपीपी, थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि जो तीसरा डीपीपी हमारा आएगा वो डीकार्बोक्सिलेशन के बेस पर आएगा और फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बेस पर आएगा। तो तीसरा डीपीपी में जो क्वेश्चन आने वाला है, बेसब्री से इंतजार करो बेटा। तीसरा डीपीपी में जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा होगा फ्रॉम द डीकार्बोक्सिलेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहले 2 कॉन्सेप्ट समझो, उसके नेक्स्ट डे हम आपको तीसरा डीपीपी अपलोड करके देंगे। समझ में आ गया अच्छे से? तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम अल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसको बाद में मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा पॉइंट आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से समझो, ठीक है? समझना बेटा। यहां पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता क्या है? RMgX होता है। R पर यहां पर अल्किल होगा, X पर यहां पर हैलोजन होगा। बेसिकली हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का हम यूज करते हैं, राइट है ना? अब समझो बेटा, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ये जो हैलोजन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगा। तो ये हैलोजन क्या करेगा? इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे चार्ज किया जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर हो गया? सिमिलरली यहां पर बेटा R है, R का मतलब अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप का मतलब डेफिनेटली यहां पर कार्बन होगा और इस अल्किल ग्रुप का यहां पर जो कार्बन होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसलिए यह भी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यह भी हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और अगेन एक चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव। जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उस पॉइंट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनते चलना। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? RMgX होता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो यहां पर लिखेंगे RMgX। ये वाला पार्ट में दिखाऊंगा नेगेटिव और ये वाला पार्ट में दिखाऊंगा पॉजिटिव। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, दिल खोल करके एक्सप्लेनेशन करूंगा, दिल थाम करके बैठो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल रिएक्शन आने वाला है। तो समझ में आ गया? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्किल ग्रुप GOC में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट है ना? अल्किल ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस आई या माइनस आई? आंसर क्या होगा? अल्किल ग्रुप प्लस आई रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्किल ग्रुप नो डाउट मोस्ट ऑफ द कंडीशन में अल्किल ग्रुप प्लस आई रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कान खोल करके सुनो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अल्किल ग्रुप माइनस आई रिप्रेजेंट करता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अल्किल ग्रुप माइनस आई रिप्रेजेंट करता है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, अल्किल ग्रुप मतलब प्लस आई, प्लस आई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। समझ में आ गया? अल्किल ग्रुप में R देखो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। बाप रे बाप, ध्यान से सुनना। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ माइनस आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई अलर्ट मिला। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में मोस्ट ऑफ द कंडीशन में अल्किल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल प्लस आई होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अल्किल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अल्किल ग्रुप बिहेव करेगा एज अ माइनस आई। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से सुनते चलना। अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट देखो ये RMgX हुआ, बेसिकली यहां पर ध्यान देना R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। क्लियर हो गया? इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद देखो पूरा का पूरा सिंपल पॉइंट जाने वाला है। कॉन्सेप्ट समझो पहले। अगर हम इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन एक ऐसे कंपाउंड के साथ कराएं जिसके पास H+ हो, जैसे मानकर चलो यहां पर H+ और ये कोई कंपाउंड A है, समझो उस पॉइंट को। इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम एक ऐसे कंपाउंड के साथ कराते हैं, एक ऐसे कंपाउंड के साथ हम कराते हैं, एक ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे
राइट है, जिसके पास क्या प्रेजेंट हो बेटा, H प्लस, ठीक है ना। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में R माइनस और यहां से H प्लस, अच्छे से सुनो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में ये R माइनस ये कंबाइन हो जाएगा H प्लस के साथ। बताइए R माइनस H प्लस क्या बन जाएगा, RH और प्लस। मुझे बताइए बेटा A माइनस MgX के साथ, देखो MgX पे चार्ज है पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर आपने हैलोजन पर निगेटिव लिया। अरे बेटा लिया, लेकिन मैं जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि R वाला पार्ट निगेटिव होता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में ये जो R वाला पार्ट होता है वो निगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। ये R निगेटिव, ये MgX पॉजिटिव, एक ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराया जिसके पास H प्लस है। यहां से R निगेटिव, यहां से H पॉजिटिव, RH बन गया। बना कि नहीं बना? यस सर बन गया। अब बताइए MgX पॉजिटिव A माइनस के साथ रिएक्शन करा दो तो यहां पे बन जाएगा MgX और यहां पर आ गया A। ये जो RH है, ये जो RH है, यही तो है अल्केन, है ना। और आप इसे हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। ये जो RH है यही तो है अल्केन, आप इसे हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। देखो कैसे, R के प्लेस पर अगर मैंने CH3 ले लिया, मिथाइल, तो बताइए CH3 और इसके साथ H भी है ना, CH3H, बताओ क्या बन जाएगा, CH4। क्लियर। R अगर मैंने इथाइल ले लिया, C2H5 ले लिया, राइट है ना। ध्यान से सुनना, R के प्लेस पर C2H5 लिया और एक H भी है, एक H आ गया, तो बताओ बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, C2H6 बन गया। R के प्लेस पर C3H7 ले लिया, देखो यहां पे C3H7 और यहां पर H, बताइए बेटा यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C3H8। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो देख सकते हो ये मीथेन है, ये इथेन है और ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, प्रोपेन है। तो इसका मतलब ये RH बताओ क्या है, अल्केन है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो मीनिंग क्या निकला, मीनिंग क्या निकला, इफ द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम GR लिखते, राइट है ना। इफ द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कंपाउंड विच कंटेन H प्लस, विच कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, देन ये R माइनस H प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा और बताइए यहां पर क्या बन जाएगा, RH। यही RH अल्केन भी हो सकता है या अदर हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है और MgX प्लस A माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मीनिंग क्या निकला बेटा, ये जो MgX है, क्लियर हो गया, हम इसका रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से सुनते चलना, हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एक ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो कंपाउंड हो क्या सकता है उसको मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, कंपाउंड H2 भी तो हो सकता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एक ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, H प्लस प्रेजेंट होगा, H2 भी तो हो सकता है, H प्लस भी हो सकता है, या D2O ले लेते, D2O के बारे में भी हम डिस्कस करके देंगे, ये भी हो सकता है, या अल्कोहल ले सकते, ROH भी ले सकते, या थायो अल्कोहल भी ले सकते, RSH भी ले सकते। क्लियर हो रहा है ना। या फिर बेटा हम अमोनिया भी ले सकते NH3, या फिर बेटा RNH2 प्राइमरी अमाइन भी ले सकते, या फिर बेटा R2NH सेकेंडरी अमाइन भी ले सकते, या फिर बेटा ये मानकर चलो हम एक अल्काइन भी ले सकते हैं, या फिर बेटा ये भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते। ये जितना भी मैंने कंपाउंड लिख करके दिया है इन सभी के अंदर H प्लस होता है और H प्लस होता है, और अगर मैंने उसका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दिया तो डेफिनेटली हमें हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब एक एक रिएक्शन मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप लोग इस रिएक्शन को एंजॉय करो। अब देखो आप लोगों को बहुत ही सिंपल रिएक्शन जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से सुनते चलना आप सभी लोग, और नोट्स बेटा प्रॉपर बनाते चलिए, नोट्स के बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिए। चलिए ध्यान दे दिए। पहले फर्स्ट रिएक्शन हम आते हैं, ठीक है। रिएक्शन नंबर फर्स्ट, RMgX, RMgX, क्लियर। R वाला पार्ट क्या है, निगेटिव, MgX वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव, क्लियर। मैंने रिएक्शन किया वाटर के साथ, ये RMgX मतलब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, क्लियर। हम रिएक्शन करा रहे वाटर के साथ, वाटर क्या होता है, H प्लस, और क्या होता है बेटा, OH माइनस, राइट है ना। जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों MgX प्लस है और ये OH माइनस है, बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, MgOHX, H प्लस को R माइनस के साथ ऐड कर दो तो बताए यहां से क्या बन जाएगा, RH। देखो यहां पर क्या बन गया, RH, और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, MgOHX। यही हमारा होता है
हाइड्रोकार्बन। क्या होता है सर? यह हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकेंड। आर के प्लेस पर मैंने ले लिया CH3 MgBr। यह भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? इसका हम बताओ ये क्या होगा? निगेटिव। ये क्या होगा? पॉजिटिव। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करके दे चुका हूं। मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं वाटर के साथ, H+ और OH- के साथ। बता दीजिए बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? MgOHBr। H+ को यहां पर कंबाइन कर दो, CH3- और H+ क्या बन जाएगा? CH4। क्या बना बेटा? H+ CH3- क्या बन जाएगा? CH4। और ये क्या बन जाएगा? बोलिए, MgOHBr। क्लियर? CH4 का नाम मीथेन। मीथेन मीथेन बन गया। और रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन कोल्बे मेथड से मीथेन नहीं बनता था, लेकिन यहां पर मीथेन बन चुका है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 3 के साइड में आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 के साइड में। ठीक है? ध्यान से सुनते चलना। अगर मैंने ये लिया CH3H और ये Cl, इसका नाम क्या होगा बेटा? आइसोप्रोपिल, है ना? ये आइसोप्रोपिल वाला पार्ट है। और Cl फॉर क्या? क्लोराइड। क्लियर? इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये R वाला पार्ट है, सॉरी बेटा, ये आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने लिया। ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, आइसोप्रोपिल, और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है? और ये क्लोराइड। ठीक है? आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये R वाला पार्ट है, सो पार्शियल निगेटिव। ये MgX वाला पार्ट है, सो पार्शियल पॉजिटिव। चलो कराया मैंने इसका हाइड्रोलिसिस। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सो यहां से H+, यहां से OH-। मेरे प्यारे बच्चों, अब तो बता दो, बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? MgOHCl। H+ को आप यहां पर ऐड कर दो, सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। राइट है ना? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन जाता है क्या कि सर अगर हमने आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोपेन तो आइसोप्रोपेन होना चाहिए। देखो सिंपल सा एक काम करना, H+ को R के साथ ऐड कर देना। तो यहां पर भी H+ को यहां पर R के साथ ऐड कर दो। तो बेटा कहीं पर ये आइसोप्रोपिल है तो कहीं आइसोप्रोपेन नाम सुना है क्या? अरे होता ही नहीं है। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहीं पर कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर अगर हम आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे और हमने हाइड्रोलिसिस किया तो अगर ये आइसोप्रोपिल है तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा आइसोप्रोपेन। नहीं बनता, आइसोप्रोपेन होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो बता दो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H+ को यहां पर ऐड करो। बोलो बेटा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3, है ना? CH3 CH2 CH3। ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बन गया? प्रोपेन और प्लस MgOHCl, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है? एग्जांपल नंबर 4। अगर मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं CH3 MgI के साथ, सो ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब समझना बेटा, H2O को बोलते हैं वाटर, H2O को बोलते हैं वाटर, लेकिन अगर कहीं पर D2O आ गया ना तो इसको बोल देना हैवी वाटर। H2O को क्या बोलना? वाटर। D2O को क्या बोलना? हैवी वाटर। H2O को आप कैसे लिखते हो? H+ OH-। तो D2O को कैसे लिखोगे? D+ और OD-। क्लियर हो गया? तो बताइए हम इसका रिएक्शन कराने हैवी वाटर के साथ। हैवी वाटर क्या होता है? D+ होता है और OD- होता है। आई होप अब ये रिएक्शन आप इजी समझ जाओगे। बोलो बेटा यहां से ये बाहर हो जाएगा। राइट है ना? क्या बाहर हो जाएगा? MgODI। D+ को यहां पर ऐड कर लो, सो हमारा प्रोडक्ट हमारा बन गया CH3D और प्लस MgOD और यहां पर आई है MgODI। ठीक है? अब सवाल यह कि सर इसका नाम क्या होगा? CH3D का नाम क्या होगा? देखो इसका नाम कैसे पहचानेंगे? CH4 इसका नाम तो पता होगा ना, मीथेन है। एक H हटा दिया, D आ गया। अब इसका नाम होता है ड्यूटीरोमीथेन।
ये देखो ये CH3D है, ड्यूटेरोमीथेन। अगर एक H हटा दो D ला दो तो इसको क्या बोलोगे? डाई ड्यूटेरोमीथेन। H हटाया D आया, क्या बोलोगे? ट्राई ड्यूटेरोमीथेन। ये भी H हटा दो D लगा, टेट्रा ड्यूटेरोमीथेन। फिलहाल इसका नाम क्या हो जाएगा? ड्यूटेरोमीथेन, राइट है ना? इसका नाम होगा, अच्छा इसका नाम हम क्या पढ़ते थे? इसका नाम क्या पढ़ते थे? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसका नाम पढ़ना बेटा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, राइट है ना? वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो बेटा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 4 मैंने एक्सप्लेन कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बेटा। नेक्स्ट हम आते एग्जांपल नंबर 5 के साइड में। अभी तक मैंने 4 एग्जांपल एक्सप्लेन करके दे दिया है। नाउ हम मूव करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 5। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सभी लोग इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए हम आते हैं एग्जांपल नंबर 5, ठीक है? ध्यान देना, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है? समझो, H2O भी अगर D2O बगैर हम ROH के साइड में आते, ठीक है? चलो ध्यान दो, RMgX, क्लियर? इसको मैंने डैश बना लिया। डैश बनाने के पीछे कुछ रीजन है, ठीक? और मैं इसका रिएक्शन कराता हूं अल्कोहल के साथ, ROH के साथ। आई होप बेटा आप लोगों को पता होगा कि अल्कोहल एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करता है, पता है ना? अल्कोहल एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करता है। देखो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ROH। ये होता है पार्शियल निगेटिव, ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, ये होता है बेटा पार्शियल निगेटिव, ये होता है बेटा पार्शियल पॉजिटिव। सिंपल सा काम करो, सिंपल सा काम करो, ये जो H प्लस है उसको R माइनस से मिला दो। सिंपल सा एक काम करो, क्या काम करोगे? ये R माइनस तड़प रहा है मिलने के लिए, किससे? H प्लस के साथ। बताइए बेटा, ऐसे समझो, यहां से इसको बाहर करो, बोलो बाहर क्या हो जाएगा? MgORX, और RH प्लस को R माइनस से मिला दो, तो बताइए यहां पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? R-H। ध्यान में रखना, RH नहीं मिल रहा है, इसका ग्रिग्नॉड एजेंट का R- माइनस, और यहां से H प्लस RH मिल गया, और यहां पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा MgORX। MgORX, और मेरे प्यारे बच्चों यही तो हमारा क्या है? अल्केन है। क्लियर हो गया? इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, OR को बोलते, नाम में बोल दे रहा हूं, लिख लेना, OR को बोलेंगे अल्कोक्सी। इसका नाम होगा अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, नाम लिख लेना, अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। नाउ मूव करते एग्जांपल नंबर 6 के साइड में। चलिए आंसर देते चलना बेटा। अगर मैंने यहां पर लिया CH3MgBr, राइट है, और मैंने यहां पर रिएक्शन कराया C2H5OH के साथ, वहां पर क्वेश्चन में दिया जाता है विच अल्केन इज फॉर्म, मीथेन बनेगा या इथेन बनेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन जाते हैं, CH3 से हम मीथेन बनाए या C2H5 से इथेन बनाए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बता दीजिए, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। H माइनस तड़प रहा है किससे मिलने के लिए? R माइनस से। किससे मिलने के लिए? R माइनस से। और इसको यहां से बाहर कर दो, H माइनस को इस अल्किल ग्रुप से मिला दो। बताइए बेटा, CH3 माइनस H प्लस क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। प्लस और क्या बनेगा बेटा? MgOC2H5, MgOC2H5Br। अब इसका नाम मैं बोल दे रहा हूं इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नोट कर लेना, पॉइंट क्लियर हो गया। चलें, और मीथेन, आहा पता होगा आप लोगों को। चलें नेक्स्ट हम आते एग्जांपल नंबर 7 के साइड में, ठीक है? CH3 यहां पर H लिया, आइसोप्रोपिल, ये CH2, ये Mg, और यहां पर ले लिया I। मेरे प्यारे बच्चों, ये R वाला पार्ट है, ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, राइट है ना? या तो हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं या थायो अल्कोहल के भी साथ रिएक्शन करा सकते हैं। थायो अल्कोहल क्या होता है? RSH,
राइट है ना। ये बेटा हमारा क्या है बताइए, थायो अल्कोहल है, क्लियर। और थायो अल्कोहल में ये वाला पार्ट होता है निगेटिव, ये वाला पार्ट होता है पॉजिटिव। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या रखता है, H प्लस रखता है। H प्लस तड़प रहा है किससे मिलने के लिए, इस R माइनस से मिलने के लिए। यहां से बाहर कर दो, यहां से बाहर कर दो, H माइनस को इसके साथ मिला दो। सो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर हो गया। इधर क्या लिख लो H, CH2 माइनस को H प्लस से मिला दो, यहां पर भी क्या हो जाएगा CH3 और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा MgSr और यहां से I, ठीक है। इसका नाम पता होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, IUPAC नेम हम ले लेते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर। इसका नाम इथॉक्सी था, इसका नाम होगा, अच्छा इसका नाम क्या था, अल्कोक्सी। इसका नाम लिख ला थायो अल्कोक्सी। इसका नाम मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए थायो अल्कोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। मैं फिर से नाम बोल रहा हूं, थायो अल्कोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट है ना, मैग्नीशियम आयोडाइड है। अब एग्जांपल नंबर 7 हो चुका है बेटा। एक बार वीडियो पॉज करो और उसके बाद अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आई होप वीडियो पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 तक हो चुका है। अब हम मूव करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 के साइड में, ठीक है। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते चलो। एग्जाम्पल नंबर हम 8 के साइड में आने जा रहे, ठीक है, ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 8 कितना सुंदर है, NH3। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे NH3 एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता। NH3 यस बेटा मैं भी बोल रहा हूं, NH3 बेसिक होता है। आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये बेसिक नेचर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं RNH2 ये बना बेटा प्राइमरी अमाइन, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी बेसिक है, राइट है ना। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 अल्किल ग्रुप अटैच होता है इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा बेसिक नेचर है। टर्सरी अमाइन की बात करें बेटा RNRR, इसके पास भी 3 अल्किल, यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा बेसिक नेचर है। सवाल यह है मैं क्या बोल रहा था कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट का रिएक्शन एक ऐसे कंपाउंड के साथ कराते हैं जिसके पास H प्लस हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये तो सभी के सभी बेस है। अरे होने दो बेस, लेकिन इसके पास H प्लस है। देखो कैसे, NH3 देखो ऐसे, देखो बेटा देखना पड़ता। ये NH3 बता ले जाना अच्छे से, ये N और ये H, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव। NH3 क्या रिलीज कर सकता है, H प्लस रिलीज कर सकता है। इसका मतलब NH3 के अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन है। वैसे प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या टर्सरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो हम एक एक करके यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझते चलना, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 8 मैं यहां पर ले रहा हूं CH3 CH2 MgI, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव। हाइड्रोजन का है पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये तड़प रहा है किससे मिलने के लिए, इस अल्किल ग्रुप से मिलने के लिए, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अपोजिट वाले ही एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं। तो बताइए बेटा ये प्लस ये माइनस ये यहां से बाहर हो जाएगा, H प्लस को आप यहां पर ऐड कर दो, बताइए प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH3, राइट है। सो यहां पे प्रोडक्ट मेरे प्यारे बच्चों मिल गया CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा Mg, यहां पर I और इसके साथ क्या अटैच करा लो, NH2। बताओ ये क्या था, अमोनिया था, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 9 लेकर के आते, ठीक है, ध्यान से सुनते चलना। CH3 CH2, ठीक है, यहां पर ले लिया बेटा Mg, ठीक है, और यहां पर ले लिया Br, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब हम इसका रिएक्शन कराने जा रहे किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ।
ध्यान देना बेटा, प्राइमरी अमाइन के साथ, हम प्राइमरी अमाइन के साथ इसका रिएक्शन कराने जा रहे। तो प्राइमरी अमाइन होता क्या है? RNH2 होता है, राइट है ना। RNH2 को R के प्लेस में मैं यहां पर लिख लेता हूं CH3NH2। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बताइए यहां पर कौन सा अल्केन मिलेगा? CH3 से मीथेन मिलेगा या C2H5 से ईथेन मिलेगा? अरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद आंसर आ जाना चाहिए बेटा। बता दीजिए, ये निगेटिव, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये तड़प रहा है, तड़पने दो, H- को इससे मिला दो। सो अगर हम बात करें ये प्लस और ये माइनस यहां से बेटा बाहर हो जाएगा, H+ को यहां पर मिलाते हैं, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3- है ना। देखो H+ को CH2 से मिला दो, बोलो क्या मिल जाएगा? CH3 क्लियर हो गया। और प्लस यहां पर मिल जाएगा Mg के साथ इधर क्या है? Br, और इधर क्या बचा है? NHCH3। क्लियर हो गया। ये हमारा CH3 हमारा मेन प्रोडक्ट है, जिसका नाम आप लोगों को पता है इथेन। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। नाउ मूव करते हैं हम एग्जांपल नंबर 10 के साइड में। क्लियर? एग्जांपल नंबर 10 के साइड में ध्यान देना बेटा। CH3, अच्छा आप ऐसा समझो, एग्जांपल नंबर 10 ये ले लिया, साइक्लोहेक्साइल है ना, ये मैग्नीशियम और ये आयोडाइन, ये ग्रिग्नॉड एजेंट है, RMgX है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, रिएक्शन करा दो सेकेंडरी अमाइन के साथ। सेकेंडरी अमाइन क्या होता है? RNRH, राइट है। ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये Mg+ और ये इसके साथ यहां से आप बाहर कर दो। मेरे प्यारे बच्चों H+ है, इसको इसके साथ अटैच करा दो। सो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। और प्लस देखो यहां से बाहर क्या हो रहा है? RNR, और ये क्या बन जाएगा? MgI। क्लियर हो गया? साइक्लोहेक्सेन, राइट है ना। ये भी हाइड्रोकार्बन है, माना अल्केन नहीं है लेकिन हाइड्रोकार्बन है। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन। अब सवाल यह है कि अगर मैं यहां पर ग्रिग्नॉड रिएजेंट लेता हूं RMgX, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, अगर मैं इसका रिएक्शन टर्सरी अमाइन के साथ कराता हूं, टर्सरी अमाइन RNRR, ये टर्सरी अमाइन है। क्या यहां पर देखो अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ H+ था, प्राइमरी अमाइन में भी नाइट्रोजन के साथ H+ था, सेकेंडरी अमाइन में भी नाइट्रोजन के साथ H+ था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों टर्सरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ कहीं पर भी H+ नहीं है। H+ नहीं है तो H+ आएगा ही नहीं, इससे मिलेगा ही नहीं, अल्केन बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया? इसी उससे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसके पास H+ हो, इसके पास H+ नहीं, रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो ऐसे कट कर दिया, राइट है ना। तो ये हमारा क्या था? एग्जांपल नंबर 10। नाउ मूव करेंगे एग्जांपल नंबर 11 के साइड में। एक बार बेटा वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करके मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको। एक बार वीडियो पॉज करो। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम आते बेटा एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनते चलना। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। देखो इधर इधर ध्यान दो। CH3 CH2 CH2, ये CH2, एक और ले लो CH2, ये ले लिया Mg और ये ले लिया Cl, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब हम अल्काइन के साथ रिएक्शन करा रहे, एक ऐसा अल्काइन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। आगे हम अल्काइन पढ़ाएंगे, उसमें डिस्कस कर देंगे। तो ये ध्यान रखो, R-C, यहां पर H है बेटा, ये होता है निगेटिव, बेटा ये होता है पॉजिटिव। अब उम्मीद है आप लोग बता सकते हो इसका आंसर। ये प्लस और ये माइनस यहां से बाहर कर दो, राइट है ना, और H+ को यहां पर ऐड कर दो। सो हमारा प्रोडक्ट बताओ यहां से क्या बन जाएगा? वहां से स्टार्ट करो। CH3 CH2 1 2 3 4 5 है ना, CH2 3, CH2 4, CH3 5, और प्लस यहां से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा R, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? MgCl। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड एग्जांपल नंबर 12 हम इसी में आते हैं, राइट है। बता देना बेटा, CH3 Mg Br, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। मैं रिएक्शन कराता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड मानकर चलो, C2H5 C डबल बॉन्ड OH
ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, H प्लस को मिला दो इस R माइनस के साथ, इसको यहां से बाहर कर दो, क्लियर हो गया ना। H माइनस CH3 प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा, बोलो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH4 और प्लस यहां से बन जाएगा बेटा C2H5 C डबल बॉन्ड O MgBr, राइट है ना। एक बार वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो बेटा। नेक्स्ट मेथड के साइड में मूव करते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया, ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ, है ना, अभी मैंने आज के दिन में एक्सप्लेन करके दिया आपको। दूसरा मेथड यूज करते हैं रिडक्शन मेथड। बेटा एक्चुअली रिडक्शन मेथड में बहुत सारे मेथड आते हैं, उसमें से पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड अमाइड बाय यूजिंग रेड फास्फोरस एंड HI। दूसरा रिडक्शन मेथड में आएगा क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तीसरे मेथड में आएगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड में आएगा साबाते सेंडेरेसिस रिडक्शन मेथड। नेक्स्ट में आएगा मोजिंगो रिएक्शन। मिस रिडक्शन रिएक्शन एक बड़ा टॉपिक है जिसमें कई पार्ट आते हैं, तो उसमें पहला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, जिसमें रिडक्शन आप किसका, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड अमाइड का बाय यूजिंग क्या बेटा, रेड फास्फोरस एंड HI। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा बेटा बहुत सिंपल रिएक्शन है, जैसा ग्रिग्नॉड एजेंट सेम ऐसा, बस एक रिएक्शन आप अच्छे से समझ जाओ, पूरे की पूरे रिएक्शन का आंसर मैं आप लोगों से लूंगा और आपको बेटा बताना है तो बताना पड़ेगा, बता ले जाना, ठीक है। तो चलिए हम पहले रिएक्शन के साइड में यहां पर स्टार्ट करते हैं, एक रिएक्शन लेते, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। पहला रिएक्शन हम सबसे पहले रिडक्शन कराने जा रहे हैं अल्कोहल के साथ। अल्कोहल बताइए क्या है, CH3OH है, यस सर ये CH3OH है, राइट है। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं बेटा HI के साथ, ठीक। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन जाता, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर CH3OH का रिएक्शन मैंने HI के साथ कराया तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, यहां से H2O और सर यहां पे मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड प्लस H2 बनेगा। बेटा ये रिएक्शन करेक्ट है, ये रिएक्शन गलत नहीं है। CH3OH और HI जब रिएक्शन करेगा तो CH3I प्लस H2 ये रिएक्शन बराबर है, ये रिएक्शन करेक्ट है। लेकिन अगर एरो के ऊपर लिख दिया गया रेड P मिस रेड फास्फोरस, तब ये मिथाइल आयोडाइड नहीं बनेगा, फिर कुछ और बनेगा। और क्या बनेगा वही तो मैं समझाने के लिए यहां पर आया हूं, आप इसको अच्छे से समझते चलना, ध्यान दो। मीथेनॉल है, सिंपल है, समझते चलना, मीथेनॉल है, HI के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, उस ट्रिक का यूज करो, देखो फटाफट आंसर आएगा। देखो कैसे, बताइए बेटा इस मीथेनॉल में कितने कार्बन, एक कार्बन, तो बस एक कार्बन वाला अल्केन बना लो, बोलो वो कौन हो जाए एक कार्बन वाला अल्केन, मीथेन। मीथेन में एक कार्बन होता है, समझो एक बार फिर से, इस अल्कोहल में जितने कार्बन है एक ही कार्बन है, सो एक कार्बन वाला अल्केन हमारा बन चुका है, क्या बना बेटा, मीथेन। प्लस अब देखो ऑक्सीजन है ना, एक ही ऑक्सीजन है ना, तो यहां से ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां से H2 के फॉर्म में बाहर कर दो, और प्लस एक और चीज बाहर होगा बेटा, यहां पर आयोडीन है ना, सो यहां से I2 को बाहर कर दो। समझ में आया क्या? अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, फिर भी मुझे समझाओ एक बार, अगर समझ में आ गया तो मुझे समझाओ, क्लासरूम जैसा फीलिंग लेकर के, और मुझे बताओ बेटा मिथेनॉल प्लस HI रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होता है? अल्कोहल में जितने कार्बन है एक कार्बन है, सो एक कार्बन वाला अल्केन क्या बन गया, CH4 बन गया। क्लियर? यहां पर एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए आप H2 बाहर कर दो, यहां से बाहर हो गया H2। क्लियर? और यहां पर HI आयोडीन है बेटा, आप यहां से I2 को बाहर कर दीजिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करते, ठीक है, ध्यान दो। इधर हाइड्रोजन देखो बेटा 4 और 2 6 हाइड्रोजन, लेकिन इधर बताओ 3 और 1 4 और 1 5, ये तो 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, देखो बराबर हो गया, 3 1 4 4 2 6, बराबर हो गया ना, ठीक है ना। आयोडीन I2 रिएक्शन हमारा बैलेंस है। सवाल यह उठता है कि फिर रेड फास्फोरस का फंक्शन क्या है बेटा, क्या होता है? ये जो रेड फास्फोरस होता है, ये जो I2 मिला है ना, इस I2 के साथ रिएक्शन कर जाता है, और जब रेड फास्फोरस I2 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा PI3। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते, यहां पे 2 मोल्स ले लो, यहां पे 3 मोल्स ले लो, और यहां पे 2 मोल्स ले लो।
क्लियर हो गया? ये हमारा रिएक्शन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? तो मैं रेड फास्फोरस और I2 के साथ रिएक्शन बार बार नहीं बताऊंगा, मैं सिंगल स्टेप पे एक ही बार रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे पूछने जा रहा हूं, इसका आंसर दीजिए। CH3 CH2OH ये बना बेटा इथेनॉल। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? HI के साथ। इन द प्रेजेंस आप बोलिए क्या? रेड फास्फोरस। मुझे बताइए बेटा, इस अल्कोहल पर अपना ध्यान लगाओ, मेरे साइड में कम ध्यान दो, अल्कोहल के साइड में ज्यादा ध्यान दो। अल्कोहल के साइड में ध्यान मत, ये मत बोलना कि अल्कोहल में पीने के लिए बोल रहा हूं, इस अल्कोहल पर इतना ध्यान लगाओ। बताओ इस अल्कोहल में कितने कार्बन है? 2। बस 2 कार्बन वाला अल्केन बनाओ। बताओ क्या बन जाएगा? C2H6। कितना सिंपल है, राइट है ना? 2 कार्बन वाला अल्केन C2H6 बन गया। एक ऑक्सीजन है बेटा, यहां से आप बाहर कर दीजिए H2, राइट है, और HI को I2 के फॉर्म में यहां से बाहर निकल दे। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। बैलेंस नहीं है, हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुका है। अब बताइए हाइड्रोजन 6 to 8 हाइड्रोजन, इधर देखो 3 to 5, 5 एक 6 और 6 to 8 हाइड्रोजन, इधर भी बैलेंस हो गया। I2 रिएक्शन हमारा बैलेंस है, राइट है ना? तो बाय द रिडक्शन आप ये क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? अल्डिहाइड। अब हम अल्कोहल, अब हम आते अल्डिहाइड को लेकर के। ठीक है, रिएक्शन नंबर 3 मैं यहां पर अल्डिहाइड लेने जा रहा हूं। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट है, एसिटिल्डिहाइड है। यार मैं किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं? HI के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। इन द प्रेजेंस किसके साथ? रेड फास्फोरस के साथ। हमेशा ध्यान में रखना, ये रेड फास्फोरस I2 के साथ रिएक्शन कर जाता है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, केवल पहले रिएक्शन में मैंने लिखा है। इसका आंसर तो बेटा आप ही लोगों को देना पड़ेगा। ट्रिक मैंने जो बताया उसी का यूज करो। इस अल्डिहाइड पर ध्यान लगाओ, जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रहा है उस कंपाउंड पर ध्यान लगाओ। इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला अल्केन बना लो। बोलो क्या बन जाएगा? C2H6। एक ऑक्सीजन है, क्या बाहर हो जाएगा? H2 और प्लस HI को I2 के फॉर्म में बाहर कर दो। अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं। 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन, इधर देखो 3 एक 4 और 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 8 हाइड्रोजन हो गया। आयोडीन 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है। नाउ मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 4 के साइड में। एक लिया अल्डिहाइड, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा कीटोन के साइड में। देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसका नाम होता है एसीटोन। ले लिया यहां पर HI, आने दो इसको। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, राइट बेटा? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने कार्बन है? 3। सो 3 कार्बन वाला अल्केन, बोलो क्या बन जाएगा? C3H बनेगा सर, प्रोपेन बनेगा। यहां पर एक ऑक्सीजन है, सो एक ऑक्सीजन बोलिए किसके फॉर्म में रिलीज होगा? H2 के फॉर्म में, और HI को I2 के फॉर्म में बाहर कर दो। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करो, 8 और 2 10 हाइड्रोजन। देखो बेटा यहां पे 3 3 6 और 4 10 हो गया बैलेंस हाइड्रोजन। यहां पे 4 आयोडीन है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? तो अभी मैंने आपको बताया अल्कोहल के साथ, अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, राइट है ना? नेक्स्ट मूव करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। एक बार वीडियो पॉज करो, मैं कंटिन्यू ले रहा हूं, ठीक है? वीडियो पॉज करके एक बार नोट करो बेटा, 1 सेकेंड का टाइम है आपके सामने, ठीक है? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए एग्जांपल नंबर 4 हो गया है। नाउ मूव हम करते बेटा एग्जांपल नंबर 5 के साइड में, ठीक है? खूब हाइड्रोकार्बन पढ़ो, दिन रात एक कर दो हाइड्रोकार्बन के लिए। सपने में भी आए तो हाइड्रोकार्बन ही आए, किसी दूसरे के बारे में मत सोचो बेटा, राइट है ना? सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में सोचो। समझ में आ गया? चलिए हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 5। हम मूव करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 5 के साइड में, ठीक है? तो अल्डिहाइड ले लिया, कीटोन लिया, नाउ मूव करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर ये लेता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? HI के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा? रेड फास्फोरस। कितना सिंपल रिएक्शन है, मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। कैसे निकालोगे अल्केन? कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाओ, कितने कार्बन है? 3, देख लो 1 2 3, सो 3 कार्बन वाला अल्केन बनाओ। बोलो क्या बन जाएगा? C3
H8, राइट है। अब प्लस बताओ बेटा, यहां पर कितने ऑक्सीजन, एक और दो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन H2 के फॉर्म में बाहर जाता है, हां या ना? हां, यहां पर तो 2 ऑक्सीजन है, इसलिए आप इसको बाहर कर दो, 2 मोल्स ऑफ H2। और प्लस बेटा HI किसके फॉर्म में बाहर हो जाएगा, I2 के फॉर्म में। आप यहां से I2 को बाहर करो। अब बैलेंस करते, देखो कार्बन बैलेंस है, 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते, देखो यहां पे 8 और 2 × 2 4, 8 4 12 हाइड्रोजन। इधर देखो 3 2 5, 1 6 और 6 12, हो गया ना हाइड्रोजन बैलेंस। आयोडीन बेटा कितने हैं, 6 हैं, तो यहां पर क्या बाहर कर दो, 3 मोल्स ऑफ I2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 6 के साइड में। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, नाउ मूव करते हैं एसिड क्लोराइड। मान का चलिए एसिड क्लोराइड मैंने लिया, CH3C डबल बॉन्ड Cl, और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। आई होप आप समझ में आ जाना चाहिए। एसिड क्लोराइड में कितने कार्बन, 2 कार्बन। सो 2 कार्बन वाला बताइए क्या बन जाएगा बेटा, C2H6 बन गया, C2H6, राइट ना। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 1, सो 1 मोल्स ऑफ H2, देखो इसको भी मैंने बाहर कर दिया। अब बताना इस क्लोरीन का क्या होगा। क्लोरीन का कुछ नहीं होगा, ये क्लोरीन बाहर हो जाता है HCl के फॉर्म में। बस इतना समझ लेना, यहां पर जो Cl होगा H के साथ कंबाइन कर दो तो यहां से बाहर हो जाएगा HCl के फॉर्म में, और HI बताओ किसके फॉर्म में, I2 के फॉर्म में। अब रिएक्शन बैलेंस करते, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन पर ध्यान लगाओ। बताओ 6 2 8 और 1 9, 9 हाइड्रोजन। इधर ध्यान दो बेटा, 3, राइट है ना, 3 और 6 9, देखो बैलेंस हो गया। 6 2 8 और 1 9, 3 और 6 9, कितने आयोडीन है, 6। सो यहां पर मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7। बताइए क्या है, अमाइड। मान का चलिए मैंने एसिटामाइड ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड NH2। क्लियर हो गया, इसका नाम क्या होता है, एसिटामाइड। ठीक है, लिया किसके साथ, HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो बेटा क्या, रेड फास्फोरस। क्लियर, ध्यान दो, कितने कार्बन, 2 कार्बन, क्या बन गया, C2H6। कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, क्या बाहर हो जाएगा, H2, राइट है। NH3 का क्या होगा, वही होगा जो Cl का हस्र हुआ था। Cl क्या हुआ था, H के साथ कंबाइन किया था। NH2 का क्या होगा, H के साथ कंबाइन कर दो, NH2 को H के साथ कंबाइन करोगे NH3 बन जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां से बाहर क्या हो जाएगा, NH3, और वो जो I है वो I2 के फॉर्म में यहां से बाहर हो जाएगा, राइट है। अब बैलेंस करो, 2 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन। हाइड्रोजन देखो बेटा, 6 2 8 8 3 11, इधर ध्यान दो, 3 2 5 5 और 6 11, बैलेंस हो गया। 6 आयोडीन है, 3 मोल्स ऑफ I2, राइट है। तो रिडक्शन मेथड में मैं पहला एक्सप्लेन करके दिया, जिसका नाम क्या था बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड। ये सब हमारा कौन सा मेथड था, रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन मेथड बहुत बड़ा मेथड है, उसमें से पहला मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। जो दूसरा मेथड होगा वो हमारा होगा क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, समझ में आ गया। तो रिएक्शन एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहीं तक के लिए मैं छोड़ करके आपको जाता हूं। थैंक यू सो मच।